चलें जी। लास्ट हमने अपना बेसिक डिस्कस किया था और हम फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जो है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। कंपाउंडिंग शपाउंडिंग हमने देखी थी, एनमिटी वगैरह जो है उसको देखी थी। अब आगे चलते हैं, आगे हम छोटे मोटे सवाल करते हैं। अब हम आगे जाके लीस्ट को स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस करेंगे, फिर हम एडवांस में जाकर चीज़ें जो है अपनी कर रहे होंगे। तो हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ IFRS 16 लीजेस, ठीक है। एंड व्हाट इज लीज? बेसिकली लीज क्या है? आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है आपका? कॉन्ट्रैक्ट है आपका दैट कन्वेज राइट टू यूज एन एसेट। क्या दे रहे हैं? आप एसेट को यूज करने के राइट दे रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक मखसूस, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। किसके लिए? एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। किसके बदले में क्या लेंगे? कंसिडरेशन। मतलब मेरे पास कोई एसेट है, मेरे पास कोई प्लांट है, मेरे पास कोई मशीनरी है, मेरे पास कोई व्हीकल है, मैं आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ये मशीन, ये एसेट, ये प्लांट जो है वो यूज़ करने के लिए दूंगा, और उसके बदले में मैं क्या ले रहा हूँ आपसे? कंसिडरेशन जो है वो ले रहा हूँगा, पैसे जो है वो चार्ज कर रहा हूँगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? लीज कॉन्ट्रैक्ट कह रहे होते हैं। आगे जाके हम इसकी डिटेल देखेंगे, भाई इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या इतना सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है? हम आगे देखेंगे, हम टाइप्स पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो लीज कॉन्ट्रैक्ट होगा इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। एक वो है लेसर, और दूसरा कौन है आपका? इसको हम कहते हैं लेसी। लेसर कौन होता है? एक्चुअल में ये मालिक है, और लेसी वो है जिसने एसेट्स को इस्तेमाल करना है। लेसर कौन हुआ? लेसर वो है जो राइट टू यूज एन एसेट प्रोवाइड करेगा। लेसर कौन है? एसेट को देने वाला। ये एसेट का मालिक है, ये एसेट को इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है, इसको पैसे जो है वो रिसीव हो रहे हैं। इसकी इनकम की कैलकुलेशन जो है वो हम देखेंगे। लेसी कौन है? जिसने राइट टू यूज एन एसेट ऑब्टेन किया है फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जिसके बदले में पे कर रहा होगा। तो ये पे कर रहा है, इसकी कॉस्ट होगी। इसकी क्या होगी? कॉस्ट होगी। इसका क्या होगा? खर्चा होगा। ये रिसीव कर रहा है, इसकी क्या होगी? इनकम होगी। इसकी क्या होगी? ये आमदनी कंसिडर हो रही होगी। इनको हमने क्या करना है? यहाँ पर डिस्कस करना है। तो अभी हम जरा एक बेसिक जो हमने लास्ट लेक्चर में अपनी फाइनेंसिंग को डिस्कस किया था उसकी मदद से ही हम थोड़ा सवाल देखते हैं क्या है, कैसे हैं और किस तरह से हैं, हम उसको लेकर चल रहे होंगे। तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन की मदद में फिर हम अपने कंसेप्ट जो है अंडरस्टैंड करेंगे। कहते हैं जी कैलकुलेट लीज पेमेंट्स, ओके, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। अच्छा जी, हमने लीज पेमेंट्स भी निकालनी है, कौन कितनी है, हमने इनकी पीवी भी निकालनी है। फिर प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ लेसी। ठीक है जी, ये जो लेसी भाई साहब हैं जिन्होंने एसेट लिया है, इनकी बुक्स में एंट्रीज क्या पास होंगी? 31 दिसंबर 2000 की और 31 दिसंबर 2001 की, इनको हमने देखना है। और एंड पे है जी प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2001 और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर हमने बताना है। तो बड़ा कंप्रीहेंसिव है। पेमेंट्स भी निकाल लेते हैं, एंट्रीज भी पास कर लेते हैं, और हमारे जो एक्सट्रैक्ट्स होंगे हम क्या करेंगे? हम उनको भी कैलकुलेट कर लेंगे। कहते हैं ऑन 1 जनवरी 2000 अ कंपनी ऑब्टेन्स अ स्मॉल बॉटलिंग एंड लेबलिंग मशीन। ठीक है, हम हाईलाइट कर लेते हैं कि ये हमारे पास डेट है। उसने एक बॉटलिंग एंड लेबलिंग मशीन ली है फ्रॉम अ लीजिंग कंपनी अंडर अ लीज। द कैश प्राइस ऑफ मशीन वो 7,710। ये हमारी क्या है? कैश प्राइस उसने गिवन की है 7,710 रुपये। वाइल द अमाउंट टू बी पेड वॉज रुपीज 10,000। और जो हमने अमाउंट रिसीव करनी है इस लीज कॉन्ट्रैक्ट में वो कितनी है? 10,000 है। द एग्रीमेंट रिक्वायर्ड इमीडिएट पेमेंट ऑफ 2,000 एज अ डिपॉजिट with being the balance being settled in 4 equal annual installment commencing on 31 दिसंबर 2000। अब देखें, आज 2000 का आपने क्या करना है? आपने डिपॉजिट जमा करवाना है और बाकी आप हर साल के एंड पे पे करेंगे। पेमेंट स्टार्ट ऑफ द डे पे स्टार्ट हो रही है, तो इसके लिए ये हमारी क्या कंसिडर होगी? ये हमारी एनुअल ड्यू जो है वो कंसिडर हो रही होगी। कहता है द चार्ज ऑफ रुपीज 2290 रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम।
अब कैश प्राइस में और जो हमें अमाउंट रिसीव होगी उसमें जो डिफरेंस है वो किसका है, इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है। कैलकुलेट और कैलकुलेटेड ऑन द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी, जो बैलेंस ऑफ लायबिलिटी है उस पर हमने क्या किया है, कैलकुलेट किया है। डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। हम 20% पर एनम के ऊपर क्या करेंगे, हम डेप्रिशिएट करेंगे। स्क्रैप वैल्यू जो है हमारे पास नील है। ओनरशिप ऑफ एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसफर टू द लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म। जब हमारी लीज टर्म खत्म हो जाएगी हम क्या करेंगे, हम ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर कर रहे होंगे। सर ये सवाल है, क्या ये सवाल समझ आया आप लोगों को? हम इसको सॉल्व करते हैं, जो उसने हमें बताया है हम सारा वो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो है लीज पेमेंट्स की। सबसे पहले बच्चों हम क्या देखेंगे, लीज पेमेंट्स। उसने क्या कहा है, उसने कहा है 2000 आपने इमीडिएटली पे करना है जब आप एसेट लीज पे लेंगे, और बाकी उसने कहा है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है आपने 2000 रुपये की। तो इसका मतलब 2000 ही हम इनिशियल दे रहे हैं, बाकी हमारे पास पेमेंट आ रही है 2000 इंटू 4 की। तो इसका जमा करेंगे तो जो हमारी लीज पेमेंट्स जो हैं वो कितनी बनेंगी, 10,000 की बन रही होंगी। पहले तो ये है। सेकंड उसने हमसे क्या निकलवाया है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। ये हमारी लीज पेमेंट्स हैं उसकी हमने क्या करनी है, पीवी निकालनी है। तो पीवी के लिए हमें पता है चूंकि ये ऑल एनविटी ड्यू है तो इसके लिए हमने क्या करना है, अब चीज़ों को कैलकुलेट करना है। तो एक इमीडिएट पेमेंट है हमारे पास, बाकी हमने पेमेंट्स जो है वो हमारी पीरियोडिक पेमेंट है। तो 2000 आ गई, फॉर्मूला होगा 1 माइनस 1 प्लस आर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 15%। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1.15। पेमेंट जो है वो हमारे पास होनी है 4 साल की, -4 कर देंगे और डिवाइड करेंगे हम इसको 0.15 के ऊपर। तो फैक्टर सॉल्व करके बताएं पीवी कितनी आती है हमारे पास, शाबाश जल्दी से। व्हाट इज द पीवी? 770.9। तो ये बनेंगे 7710। ये हमारी बन रही है पीवी। अब आप देखें जो हमारी आज की कैश प्राइस है ये उसके बराबर ही है। जो हमारी ये पीवी है, जो हम फ्यूचर पेमेंट्स ले रहे हैं, फ्यूचर में हमें टोटल पैसे मिलने हैं 10,000। अगर हम इसको देखें तो ये आज के 7,710 के बराबर ही है। और जो इसका डिफरेंस हम ले रहे हैं वो कितना उसने हमें बताया था, ये टोल्ड अस के डिफरेंस है 2290 का। डिफरेंस कितना है, 2290 का, 2290 का। ये क्या है, ये हम इंटरेस्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट तो हमारे पास यहाँ पे हो गई, क्या और किस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? अब इससे पहले हम जो भी जाएं, जो भी वर्किंग करें ना, हमने सबसे पहले अपना क्या बनानी है, एक टेबल बनाना है। उस टेबल को हमने सीखना है। अगर हम वो टेबल बना लेंगे, हम अपने कैलकुलेशंस कर लेंगे, हमारी सारी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। और वो हम बनाएंगे जिसे हम कहते हैं लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, या हम इसे कह रहे होंगे फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल भी हम कहेंगे। क्या कहेंगे, फाइनेंस चार्ज
एलोकेशन टेबल। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी बेसिकली डेट्स आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी हमारे पास, डेट आ जाएंगी, तारीख क्या है, हम जो रेंटल्स पे कर रहे हैं वो आ जाएगा इसमें से, हम इसमें से देखेंगे इन रेंटल्स में से प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हमने पे करनी है वो आ जाएगा, हमारे पास इंटरेस्ट कितना पे हो रहा है वो आ जाएगा, और बैलेंस कितना हमने पे करना है वो आ जाएगा। अब हमने ये एसेट लिया था यकम जनवरी को, तब उसे कैश प्राइस 7710, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे यकम जनवरी को कैश प्राइस ही हमारी बैलेंस पेमेंट जो हमने पे करनी है, यकम जनवरी 2000 को 2000 के ऊपर रेंटल प्रिंसिपल इंटरेस्ट ये कितना था हमारे पास 7710 था, ये हमने लिख लिया। उसे कहा था उसी दिन जिस दिन हमने लिया है उस दिन ही हम क्या कर रहे हैं, पहली पेमेंट कर रहे हैं रेंटल की। अब चूंकि उसी दिन हम रेंटल पे कर रहे हैं तो आज का ही हम ले रहे हैं, आज ही पे कर रहे हैं, तो कोई इंटरेस्ट तो इंक्रू नहीं हुआ होगा, तो इसका मतलब हम प्रिंसिपल की ही पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट तो इसमें है ही नहीं, तो ये बैलेंस में से निकाल देंगे। 7710 में से प्रिंसिपल अमाउंट पे होगी तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 5710, कितना बचेगा 5710। ये बैलेंस अमाउंट हमेशा कैसे आएगी, रिमेंबर ये बैलेंस अमाउंट हमारे पास आएगी कि जो हमारी बैलेंस में से जो हम प्रिंसिपल की अमाउंट पे करेंगे उसमें से हम क्या कर रहे होंगे, अपनी बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब ये आ गया, अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, अब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सारी करेंगे जब हम पेमेंट करेंगे। तो अगली पेमेंट जो हो रही है डेट इज़ 31/12/2000 को पहली पेमेंट हो रही है। यहाँ पे हमने रेंटल पे किया 2000, लेकिन ये 2000 पे हमारा सिर्फ प्रिंसिपल की पेमेंट नहीं बल्कि इसमें इंटरेस्ट भी शामिल होगा, तो हम कर लेते हैं जी 5710 मल्टीप्लाई बाय 15%, कितना इंटरेस्ट की हमने इसमें चार्ज होगा फॉर द ईयर, बिकॉज साल के शुरू में मेरा बैलेंस जो है वो कितना मौजूद था 5710 था, तो यहाँ से लेके ईयर एंड तक हमारा इंटरेस्ट जो है वो क्या हुआ है, एक्रू हुआ है, तो कितना होगा 856.5, तो 857 की हमने पेमेंट की है इसमें से। अब इसका मतलब मैं जो यहाँ पे 2000 पे कर रहा हूँ, इस 2000 में से 857 रुपीज़ जो है मैं इंटरेस्ट के पे कर रहा हूँ, बाकी प्रिंसिपल कितनी अमाउंट पे हो रही है 1143, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई हमने रेंटल पे किया 1143 प्रिंसिपल की पेमेंट हुई है, और 857 जो है वो हमारे पास क्या आया, इंटरेस्ट आया। अब बैलेंस निकाल लेंगे हम ईयर एंड के ऊपर, तो मेरे पास था जी 5710 रुपया ओपनिंग बैलेंस, मेरी प्रिंसिपल की रिपेमेंट हुई है 1143 की, मेरे पास रिमेनिंग कितनी अमाउंट बचेगी 4567, ये मेरे पास बच गया बैलेंसिंग फिगर डेट इज़ 4567। तो अगली पेमेंट आ जाती है 31 दिसंबर 2001, 31 दिसंबर 2002, 31 दिसंबर 2003 और 31 दिसंबर 2004। यहाँ पे भी हम रेंटल पे कर रहे हैं 2000, यहाँ पे भी हम पे कर रहे हैं 2000, और यहाँ पे भी हम कितना पे कर रहे हैं 2000 जो है वो पे कर रहे हैं, 5 पेमेंट से एक मैंने एक्स्ट्रा डेट लिख दी है। अच्छा, रेंटल्स का सम करेंगे तो जो हमारी कमिटमेंट हुई है ये 10,000 के बराबर ही होना चाहिए, वो हमने लिख लिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे भी हम इंटरेस्ट एक्रू निकाल लेते हैं, कितना था 4567, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 15%, कितना इंटरेस्ट एक्रू हुआ इसका 685, 685 जो है वो हमारे इंटरेस्ट की पेमेंट आ जाएगी। तो हमने प्रिंसिपल कितना पे की है 2000 हम रेंटल पे कर रहे हैं, इसमें से 685 हमने इंटरेस्ट का पे किया, हमारा प्रिंसिपल कितना पे हुआ है 1315, 1315, तो ये आ जाएगी जी हमारी प्रिंसिपल की पेमेंट 1315। तो बैलेंस कितना बचा हमारे पास, बैलेंस कितना बचा हमारे पास 4567 माइनस 1315, ये बचा जी हमारे पास 3252। अब इसके पे भी हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं,
3252 मल्टीप्लाई बाय 15%, कितना बना हमारा इंटरेस्ट? 488। कितना बना? 488। यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट आ गया 488। अब हमारी प्रिंसिपल की रिपेमेंट कितनी हुई है? 2000 हमने पे किया, इसमें से 488 हमारा इंटरेस्ट था। रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास? 1512 ये होगी। हमारा बैलेंस कितना बचा? 3252 माइनस 1512, बैलेंस कितना बचा हमारे पास? 1740। अब हमारे पास आ जाएगा 1740, इसका हम लेंगे 15%, कितना बनेगा इंटरेस्ट हमारा? 261। तो यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास 261, और जो हमने पेमेंट की है रेंटल की 2000 माइनस 261, ये आएगा 1739। तो ऑलमोस्ट राउंड ऑफ का डिफरेंस आ रहा है 1739। तो अब जब आपने ये पेमेंट की, तो ये सारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ये सारे क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। अब आप इसका सम करें कितना बनता है, इसका सम करें कितना बनता है। कितनी प्रिंसिपल रीपेमेंट हुई है? ये 40 में कर देता हूँ इसको, तब मैं राउंड ऑफ का ना एरर जो है वो मिटा देता हूँ। 1740 कितना बनता है इसका सम? ये 2000 जमा 1143 जमा 1315 जमा 1512 जमा 1740, कितना सम बना हमारा? 7710। तो जो हमने यहाँ पे देखा था सर, यही था बैलेंस है ना, हमने रियल में ये प्रिंसिपल की रीपेमेंट ही की है और ये हमें यहाँ पे शो कर रहा है। और इंटरेस्ट का सम करें कितना बना? इंटरेस्ट के कॉलम का सम करें कितना बना हमारा? ये बनेगा हमारे पास 220। सर ये टेबल जो है ना, ये टेबल जो है वो हमारी लाइफलाइन है। हमने ये टेबल जो है वो बनाना है। हम जब भी लीज का सवाल कर रहे होंगे, अगर हमारा ये अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बन जाता है मुझे पता है रेंटल्स मैंने कितने पे किए, मेरे प्रिंसिपल की रीपेमेंट्स कितनी हुई है, इंटरेस्ट की पेमेंट्स कितनी हुई है, बैलेंस क्या है, इफ़ आई कैन कैलकुलेट दिस वन, अगर ये मेरा कैलकुलेट हो जाता है, मेरा लीज का सवाल जो है वो सारे का सारा इसकी बेसिस के ऊपर ही क्या होगा, सॉल्व जो है वो हो रहा होगा। तो बट इट इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि हमने ये जो है वो क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। क्या करना है हमने? इसको जो है वो सॉल्व करना है। गॉट इट? अब ये हमने कर लिया। अब हम आते हैं इसकी रिक्वायरमेंट पे। रिक्वायरमेंट है कि हमने जर्नल एंट्री पास करनी है 31 दिसंबर 2000 की और 31 दिसंबर 2001 की। तो अब हमने क्या करनी है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जर्नल एंट्रीज सारी के सारे जो है वो मैं इस टेबल की बेसिस पे क्या कर सकता हूँ? पास कर सकता हूँ। रिक्वायरमेंट क्या है? अकाउंटिंग एंट्रीज। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास कि हमने क्या पास करनी है? हमने अकाउंटिंग एंट्रीज जो है पास करनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 और 31 दिसंबर 2001। तो हम यहाँ पे आएंगे डेबिट और यहाँ पे हो गया क्रेडिट। अब जब हमने एसेट लिया एकदम जनवरी 2000 को, हमने क्या लिया था? एसेट लिया। तो अभी एसेट हमारा नहीं है, वो तो ट्रांसफ़र होगा जब हम इसको खरीद लेंगे। तो हमारा इसको हम कहेंगे राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट। क्या कहेंगे? ROU कहेंगे। ROU स्टैंड फॉर राइट ऑफ यूज़। कितने से? सर ये है, दैट इज 7710 से हम क्या करेंगे? हम इसको डेबिट करेंगे और यही मेरी लीज लाइबिलिटी बन जाएगी, बिकॉज मैंने यही अमाउंट जो है वो क्या करनी है, वो मैंने पे करनी है जहाँ पे हमने इनिशियल उसको रिकॉर्ड किया था। सर ये हमारी एंट्री जो है पास हो गई। अब हमने इमीडिएट पेमेंट की थी इसी दिन के ऊपर 2000 की, डेट इज एकदम जनवरी 2000 की।
हमने पेमेंट की तो हमारी लीज लाइबिलिटी कम हो गई थी। तो लीज लाइबिलिटी जो है वो हमारी 2000 से क्या हो गई, डेबिट हो गई थी। देखिए मैंने ये वाली पेमेंट की, मेरा रेंटल जो है वो कम हो गया था। और कैश में या बैंक में वट एवर जहाँ से पेमेंट की है, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा या आपका बैंक अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका क्रेडिट हो रहा होगा। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ईयर एंड आ गया 31 दिसंबर 2000। क्या आ गया हमारा, 31 दिसंबर 2000 आ गया। अब 31 दिसंबर 2000 में ना ये टेबल को ट्रांसलेट करो। ये देखो ये टेबल जो है उसे क्या करो, उसको अब यहाँ पे ट्रांसलेट करो कि वो हमें क्या कह रहा है। हमने 2000 पे किया है रेंटल, ठीक है जी, मैंने 2000 पे किया, तो मैं यहाँ पे अपना कैश जो है वो मैंने कर दिया 2000 से क्रेडिट। लेकिन क्या मेरा लाइबिलिटी भी इतनी जगह हुई है, नहीं भाई, मेरा प्रिंसिपल डेबिट हुआ है 1143 से। तो मैं यहाँ पे करूँगा मेरी लीज लाइबिलिटी जो है वो मैं डेबिट करूँगा 1143 से। और मेरा यहाँ पे बैलेंसिंग अमाउंट है 857 की, ये क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा मेरा, ये मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। वो कितना बनेगा, 857 जो है बन रहा होगा। तो देखें ये एक टेबल से, सिर्फ इस टेबल की मदद से जो मैंने यहाँ पे आपका मॉडल जो स्केड्यूल बनाया है, इस मदद से हमने ये सारी एंट्रीज जो हैं वो क्या कर ली है, पास जो है वो कर ली है। अब उसने हमें यहाँ सवाल में कहा था कि डेप्रिसिएशन रेट जो है वो हमारा प्लांट का 20% है, तो हमें इस डेट के ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी पड़ेगी। तो हमारे पास आ जाएगा 31 दिसंबर 2000 को हम करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। और हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी। अब हमने किसको डेप्रिशिएट करना है, जो हमारा ROU था, राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट, वो हमने किस पे रिकॉर्ड किया था, वो हमने रिकॉर्ड किया था 7710 पे। यहाँ पे आ जाएगा 7710। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा 20% है, तो 77140 1542 1542 से जो है वो हम क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करेंगे और हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो ये एंट्रीज तो हम पास करेंगे किसकी, ये एंट्रीज हम पास करेंगे 2000 की। सेकंड उसने कहा था कि हमने एंट्रीज पास करनी है फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2001। उसने हमें दूसरे साल की भी एंट्रीज जो है वो क्या की थी, मांगी थी। तो अब फिर हम इस टेबल पर आएंगे। अब सिर्फ एक ही दो एंट्रीज पास होंगी, एक इंटरेस्ट की है, एक पेमेंट की है और दूसरी डेप्रिसिएशन की है। तो 31 दिसंबर 2001 को ये वाली एंट्री हमारी सेम पास होगी। अगर आप इसको पास करना चाहें तो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो जाएगा 1542 से, और आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी 1542 से। यहाँ पे डेबिट आ गया, यहाँ पे क्रेडिट आ गया। सेकेंड एंट्री जो 31 दिसंबर 2001 को आप पास की है वो है लीज रेंटल्स की पेमेंट की। कैश आपने क्रेडिट किया 2000 से, वो हमने देख लिया। अब 2000 ये चला गया, प्रिंसिपल 1315 का गया, तो हम यहाँ पे ले लेंगे जो हमारी लीज लाइबिलिटी है, जो हमारी लीज लाइबिलिटी है वो 1315 पे आ जाएगी। और जो हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा वो कितना होगा, 685 का होगा। कितना होगा, 685 का होगा। तो ये एंट्रीज हमारी किसकी पास हो जाएंगी, ये एंट्रीज हम 2000 की और 2001 की क्या कर रहे होंगे, पास कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? अब आखिरी हमारे पास जो था ना, द लास्ट वन, वो उसने हमें क्या कहा था, वो उसने हमें कहा था कि हमने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, और बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के भी और कम्प्रीहेंसिव इनकम के भी। तो हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट्स भी बना लेते हैं 2001 के और 2002 के। एक्सट्रैक्ट्स की बात करें तो हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट जो है डैट वॉज एक्सट्रैक्ट्स, फोर्थ रिक्वायरमेंट में से बनती है। एक इसकी है, हमने क्या बनाने हैं, हमने अपने एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो बनाने हैं। तो मैं सबसे पहले जो मुझे आसान लग रहे हैं वो हैं जी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम जो है, हम सबसे पहले जो है वो इसके एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो हम वो बनाते हैं।
तो हमारे पास आ जाएगा अलॉन्ग विद कंपैरेटिव है, तो 2001 के एक्सट्रैक्ट्स बना लेंगे और हम यहाँ भी बना लेंगे 2002 के एक्सट्रैक्ट्स बना लेंगे। एक तो हम चार्ज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन, वो हमारी 1542 थी, तो हमें पता है ये तो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जानी है, ये हमारे पास सेम रहेगी, इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा। दूसरा हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब 2001 का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस था वो 685 था, तो सॉरी 2001 और 2000, सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस 2001 का 685 है और 2000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो 857 है। तो ये तो आपके पास आगे एक्सट्रैक्ट्स किसके, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के। अब हम इसके साथ बनाते हैं बेसिकली, दैट इज एक्सट्रैक्ट्स बना लेंगे हम किसके, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स जो है हम वो बना लेंगे। तो ये हम बनाएंगे 31 दिसंबर पे ईयर एंड बन रहे होंगे, ठीक है। ये होंगे हमारे जी एज ऑन 31 दिसंबर, कंपैरेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2001, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2000। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे आएंगे, डेट इज नॉन करंट एसेट्स। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट, वो तो हमने उसके ऊपर बुक किया है 7710 के ऊपर, वो तो हमारा सेम रहेगा 7710, ये भी रहेगा 7710। इसमें से हम लेस करवाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो पहले साल की डेप्रिसिएशन थी 1542, हम यहाँ पे लेस करवा देंगे, और 2 साल की जो हमारी कंबाइंड डेप्रिसिएशन बनेगी वो कितनी बनेगी, 1542,3084, वो हमारे पास इसकी आ जाएगी कैरिंग वैल्यू, तो ये बनेगी हमारे पास 4626 और ये बनेगी हमारे पास 6168, ये आ जाएगी हमारे पास ये। फिर हम यहाँ पे ले लेंगे अपनी नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर हम आएंगे हमारे पास हमारी लाइबिलिटीज आ जाएंगी ना। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेंगे अपनी करंट लाइबिलिटी। अब ये देखें यहाँ पे ये टेबल का फायदा आपको यहाँ पे मिलेगा। अब ध्यान से देखो जरा, हम 31 दिसंबर 2000 पे खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं, 31 दिसंबर 2000 हम इस डेट पे खड़े हैं। मुझे पता है अगले साल मैंने ये प्रिंसिपल की रीपेमेंट करनी है, ये है 1315, ये है 1315, तो ये 1315 जो है ये मेरी कंसीडर होगी यहाँ पे 2000 के लिए करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब मैं खड़ा हूँ 2001 के एंड के ऊपर, मैं कहाँ खड़ा हूँ 2001 के एंड के ऊपर, मुझे पता है कि साल मैंने कितना पे करना है, 1512 पे करना है, तो ये मेरी है अगले साल के लिए करंट लाइबिलिटी, ये कितनी बनेगी 1512, ये मेरे पास आ जाएगी करंट लाइबिलिटी। और आप यहाँ पे खड़े हैं 2000 पे, आपको पता है कि अगले साल तो मेरा ये पे करना है, जो मुझे लेटर ऑन पे करना है फ्यूचर में वो है 3252, तो ये मेरे पास आ जाएगी नॉन करंट लाइबिलिटी 2000 में, जो एक साल के बाद पे होनी है वो है 3252। सिमिलरली आप अगर इस टेबल पे आते हैं, आप 31 दिसंबर 2001 पे खड़े हुए थे, ये अगले साल पे करना है, उसके बाद आपने कितना पे करना है 1740, जो एक साल के लेटर ऑन पे करना है, तो आपके पास ये आ जाएगी 1740, तो ये आपके पास क्या बनेंगे, एक्सट्रैक्ट्स बन रहे होंगे। तो ये है आपका एक सवाल जिस पे हमने अपना लीज स्केड्यूल बनाया और उसके बेसिस पे हमने सारा कुछ जो है वो क्या किया है, सॉल्व किया है।
इज दैट क्लियर? अभी तक मैंने ना आप लोगों से कोई लीज के फैंसी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल नहीं की, जस्ट गो विद द वेरी बेसिक एंड वेरी नॉर्मल थिंग्स। हमने सिंपल अपना एक फाइनेंस स्केड्यूल बनाया है, उसकी बेसिस के ऊपर हमने क्या की है, अपनी एंट्रीज जो हैं वो क्या कर दी है, पास कर दी है। विल गो विद द वेरी सिंपल वन। तो मैंने पहले कहा था कि भाई इस टॉपिक पे हमें जब अपनी ग्रिप लेके आनी है, तो उसके लिए हमें सिर्फ अपनी जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है उसको क्या करना है, उसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है। अगर वो हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, हमारे लिए चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। तो फर्दर हम कुछ और सवाल जो है वो देखते हैं, कुछ और सवाल जो है वो हम प्रैक्टिस आउट करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, किस तरह से हम चीज़ों को लेकर चल रहे होंगे वो देखेंगे। तो मैं एक और सवाल डिस्कस करता हूँ इसी बेस के ऊपर, ताकि मेरी बेस जो है थोड़ी सी बेहतर हो जाए। जब मेरी बुनियाद बेहतर हो जाएगी, देन हमारा जो है चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्या है किस तरह से हैं और कैसे हम लेके चल रहे होते हैं। तो मुझे आपको वर्किंग सिखानी है। अब देखिए, मैंने कोई आपको फैंसी टर्म्स इस्तेमाल नहीं की, एक ही टर्म इस्तेमाल की है, डैट वाज राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट। उसके बाद ठीक है, लेकिन अगर जाके हम अभी डिस्कस करेंगे यार एक कमेंसमेंट ऑफ लीज कब होनी है, हमने कब से कैलकुलेशन स्टार्ट करनी, इनिशियल मेजरमेंट क्या होगी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होनी है, कॉस्ट मॉडल क्या है, प्रेजेंट कैसे करना है, डिस्क्लोजर, वो बाद की बातें हैं, वो सारा कुछ बाद में करेंगे। अभी मैंने आपसे कुछ नहीं डिस्कस किया इस तरह की चीज़ें, लेकिन मैंने आपको एक्सट्रैक्ट्स तक बनाना सिखा दी है कि यार इस तरह से हम अपने क्या कर रहे होते हैं, एक्सट्रैक्ट्स बना रहे होते हैं। तो लीज पेमेंट की कैलकुलेशन से लेके हमने क्या कर ली है, हमने अपने एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो सीख लिए हैं। ये देखते हैं सवाल, कहते हैं एन एसेट विद कैश वैल्यू ऑफ 2 लाख, एक एसेट से कैश वैल्यू क्या है, 2 लाख रुपया है। ओके, इस लीज ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर, उसको हमने 4 सालों में क्या किया है, उसको हमने लीज आउट कर दिया है। एसेट इज डेप्रिशिएटेड 4 ईयर्स टू अ नील रेजिडुअल वैल्यू, एनुअल इंस्टॉलमेंट 71475 आपने पे करनी है, और ये एरियर्स में है, मतलब एंड पे एडवांस नहीं है। तो ये ऑर्डर एनुटी की है। डिस्काउंट रेट 16% है। लीज कमेंस्ड ऑन 1 मार्च, इंस्टॉलमेंट इज पेबल ऑन 28 फरवरी, द फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। ये है मजे का पॉइंट। शुरू हुई है हमारी 1 मार्च से, इंस्टॉलमेंट डेट जो है वो हमारी क्या है, 28 फरवरी है। ईयर एंड हमारा क्या है, डेट इज 31 दिसंबर है। तो पेएबल वगैरह का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे आएगा। कहते हैं ड्राफ्ट द एंट्रीज फॉर 2005, ड्राफ्ट द एंट्रीज फॉर 2006, स्टेट द फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट विद 2006 विद कंपैरेटिव, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट बनाने हैं 2006 के विद कंपैरेटिव। तो दिस इज द क्वेश्चन, क्वाइट सिंपल वन। सवाल समझ आया आप लोगों को? सवाल समझ आया आप लोगों को? अच्छा जी, मैं ज़रा यहाँ पे अपनी लीज पेमेंट्स निकालूँ जल्दी से। मेरी लीज पेमेंट्स बनती कितनी है? 71475 ये है, और मैंने ये पे करनी है 4 ईयर्स में। तो मल्टीप्लाई करें 4 से, कितना बनता है, क्या आता है, क्या आता है जवाब? 71475 मल्टीप्लाई बाई 4, 285। भाई ये हमने पे करना है। अगर हम इसकी पीवी भी निकाल लेते हैं, पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स निकाल लेते हैं, जो कि ऑर्डर एनुटी है, तो कहानी सिंपल है। डेट इज 71475 मल्टीप्लाई बाय 1 -1.16 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.16। बताएं इसका जवाब क्या आता है? अगर हम लीज पेमेंट जो हम पे कर रहे हैं उसकी प्रीजेंट वैल्यू निकालें, तो प्रीजेंट वैल्यू 2 लाख आनी चाहिए, बस कैश वैल्यू 2 लाख है। तो 2 लाख इसका जवाब आ रहा है, बताइएगा ज़रा कंफर्म करके। 2 लाख आ रहा है, ठीक है, ये भी हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसको बनाना है फाइनेंस स्केड्यूल टेबल। तो हम बना लेते हैं जी, लीज पेमेंट स्केड्यूल जो है वो बनाते हैं।
लीज पेमेंट स्केड्यूल। अच्छा, ये याद रखिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये हम हमेशा बनाते हैं डेट ऑफ एग्रीमेंट पे। जब हमारा एग्रीमेंट हो गया, ये टेबल हमने उसके ऊपर ही क्या करना है, बनाना है। तो एग्रीमेंट डेट हमारी जो है लीज 1 मार्च से है, तो हम इसको 1 मार्च से ही क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगी जी मेरे पास डेट, यहाँ पे मैं ले लूँगा अपने रेंटल्स, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा इंटरेस्ट, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। अब है जी हमारे पास ये शुरू हुआ 1 मार्च 2005 में। हमने इनिशियल कोई रेंटल पे नहीं किया, कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो हमारा एग्रीड बैलेंस है डेट इज़ कैश प्राइस, वो कितना है हमारा, 2 लाख है। अब हमने एरियर्स में पे करना है, हमने ईयर एंड पे जाके पे करना है। और डेट ऑफ पेमेंट जो है हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो हम 28 फेब को पे कर रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगी 28 फेब 2006। हमने जो पेमेंट करनी है डेट इज 71475। ओहो, एक 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 सॉरी सॉरी, इधर मेरा प्रिंसिपल का कॉलम मिस हो गया। डेट ऑफ एग्रीमेंट, रेंटल्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। यहाँ पे बैलेंस हमारे पास था 2 लाख रुपया। 1 साल के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं। तो 1 साल तो ये अमाउंट हमारी एक्रू रही है ना, तो हम इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल दें, कितना बनेगा, 2 लाख के ऊपर आप लेंगे 16%, बिकॉज हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है, 16% है। तो कितना आ जाएगा हमारा, 32,000। इसमें से 32,000 जो है वो हमारा किसका पे हो रहा है, हमारा इंटरेस्ट का पे हो रहा है। तो प्रिंसिपल की रीपेमेंट कितनी हुई, डेट इज़ 39,475। और हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 16,0525, ये हमारे पास बैलेंस बचा। अब हमारे पास आ जाएगा, पहली पेमेंट हो गई है, अगली पेमेंट है हमारे पास 28,207। फिर है हमारे पास 28,208। फिर है हमारे पास 28,209। एक पेमेंट 71475 की यहाँ पे हुई, एक पेमेंट 71475 की यहाँ पे हुई, एक पेमेंट 71475 की यहाँ पे हुई। अब अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास 160525। बताएं इसका 16% कितना इंटरेस्ट आता है हमारा, 25684। सर यहाँ पे जो हमने इंटरेस्ट की पेमेंट की है 25684, प्रिंसिपल कितना बचा हमारे पास, 45791। तो 160525 माइनस 45791 कितना बचा, ये 1,1,4734। हम इसको भी निकाल लेते हैं। हमारे पास आ गया 1,2,3,7,3,4 मल्टीप्लाई बाय 16%, कितना बनेगा, 18357, 18357 देख लेते हैं। 71475 माइनस 18357 कितना बना,
53 117 114734 -53 117 कितना बनता है? बैलेंसिंग अमाउंट कितनी बची है हमारे पास? 61617। ये लास्ट अमाउंट 61617, इसका आप ले 16%। इंटरेस्ट कितना आएगा बताइएगा ज़रा। 9859। और प्रिंसिपल रिपेमेंट कितनी हुई है? आई गेस 61617 ही बनेगी। और यहाँ पे आपका ये ख़त्म हो जाएगा। तो सर ये था आपका स्केड्यूल जो आपने बनाना था। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? क्लियर टू एवरीवन? अब इसकी है हमने एंट्रीज पास करनी है 31 दिसंबर 2005 के लिए। तो मैं इसको ना इधर ले देता हूँ। तो हम इसके एंट्रीज पास करते हैं 31 दिसंबर 2005 के लिए। डेबिट, यहाँ पे आ गया हमारे पास क्रेडिट। हमने एसेट लिया था 1 मार्च 2005 को, तो हम हमारा राइट ऑफ यूज़ जो है वो हमारा डेबिट हो गया 2 लाख से, और हमारी लीज लायबिलिटी जो है वो क्या हो गई, वो हमारी क्रेडिट हो गई 2 लाख से। एक तो ये बड़ा सिंपल सी एंट्री है, ये पास हो गई। दूसरी एंट्री हम देखते हैं। दूसरी एंट्री डिस्काउंट रेट 16% है। डेप्रिसिएशन 4 साल पे चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन कर लेते हैं, इजी डेप्रिसिएशन हमारे पास स्टूडेंट मेथड है। डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं क्योंकि ईयर एंड है 31 दिसंबर 2005 को। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो क्या हो रही है? क्रेडिट। अब देखो हमने रिकॉर्ड किया 2 लाख का, लाइफ है 4 साल, लेकिन ये हमने मार्च में लिया तो 10 महीने इस्तेमाल हुआ है हमारे पास। हम इसको क्या करेंगे 10/12 करेंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? हमारे पास डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 41,667 और ये बनेंगे 41,667। अब यहाँ पे ना हमने एंट्री पास करनी है बेसिकली इंटरेस्ट एक्सपेंस की। पेमेंट हुई है 28 फरवरी को जाके, तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? हमें हमेशा कैलकुलेट करना होता है दैट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर। क्या? इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर। देखिए फॉर द ईयर की बात करें, अगर दिसंबर की बात करें, 1 जनवरी 5 को शुरू हुआ, ख़त्म हुआ 31 दिसंबर 5 को। हमने एसेट लिया है लीज पे यहाँ पे, तो मार्च से लेके दिसंबर तक हमें चाहिए 10 मंथ्स का इंटरेस्ट जो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट निकाला है ना 32,000 रुपया, ये देखें ये निकला है 28 फरवरी को, ये फॉर द ईयर निकला है और ये कितना है हमारा 32,000 है। तो हम इस 32,000 को क्या करेंगे, हम इसको फॉर द ईयर जो है जो हमारा करंट लग रहा है उस पर लेके चलेंगे। 32,000 चूँकि 12 महीने का था और हमारे तो यहाँ 10 महीने ही है, 12 पे डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इस 10 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा हमारा
बताइएगा ज़रा। 2667 हमारी क्या एंट्री पास होगी? हमारी एंट्री पास होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 26,667। अभी चूँकि हमने पे नहीं किया तो ये हमारी लाइबिलिटी आ जाएगी। इंटरेस्ट पेबल जो है वो क्या हो जाएगा, 2667 से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे, ये हम एंट्री जो है वो पास कर रहे होंगे। हाँ भाई, क्लियर है ये? यहाँ पे गड़बड़ होती है अक्सर यहाँ पे, तो ये आपने याद रखनी है कि हमने एक्सपेंस फॉर द ईयर पे लेके चलनी है, ये करनी है एक्सपेंस फॉर द ईयर पे लेके चलनी है। अब हम चलते हैं, अब हम बात करते हैं जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 2006, अगले साल में चलेंगे। यहाँ पे आ गया डेबिट, यहाँ पे आ गया क्रेडिट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपनी एंट्रीज पास करेंगे। पहली एंट्री आ जाएगी हमारी वही जो 28 फरवरी को हमने पास की थी। 28 फरवरी 2006 के ऊपर हमने अपना स्केड्यूल बनाया था। इस स्केड्यूल के मुताबिक 28 फरवरी 2006 को मैंने 71475 जो है वो पे किया। मैंने क्या किया है, 71475 जो है मैंने पे किया है। कितना पे किया है, 71475 जो है वो मैंने पे किया है। तो अब आप देखिएगा, बैंक अकाउंट जो है वो आपका होगा 71475 से क्रेडिट। लीज रेंटल्स के ऊपर आते हैं। लीज रेंटल्स की जो प्रिंसिपल पेमेंट हुई है वो है 39475। वो कितनी है, 39475। तो हमारी लीज लाइबिलिटी जो है वो तो निकल जाएगी, लीज लाइबिलिटी डेट इज 39475। अब ये देखें, ये जो इंटरेस्ट पेएबल लास्ट ईयर पे हमारी लाइबिलिटी बनी थी, एक ये ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे। तो हमारे पास इंटरेस्ट पेएबल जो पिछले साल का इंटरेस्ट हमने एक्रू किया था वो आ जाएगा, डेट इज़ 2667। और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो किसके जाएगी, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर जाएगी। अब देखो, हमने ये 32,000 रिकॉर्ड किया था, जब ये हमने 32,000 रिकॉर्ड किया था मार्च से लेके फेब तक। इस 32,000 में से 26,667 चूँकि 10 महीने का था, ये रिकॉर्ड होता था प्रीवियस ईयर में, हमने एक्सपेंस कर दिया। और ये 2 महीने का है, कितना डिफरेंस आता है इसका ज़रा बताइएगा। 32,000 माइनस 26,667, डिफरेंस कितना आएगा, 5,333। ये जो है ना, ये 2 महीने का रिलेट कर रहा है 2006 से। तो ये हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये मेरे पास आ जाएगा जी इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये कितना बनेगा, 5333। तो आप ये देखेंगे आपकी इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। फिर आ जाएगा जी 31 दिसंबर 2006, डेट इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। और हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगी, वो कितनी है, 41,667। ये है 41,667, ये भी आ गया। अब हम वापस आएंगे ईयर एंड के ऊपर, और यहाँ पे हमने फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस को करना है डेबिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और इंटरेस्ट पेएबल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जो हमने रिकॉर्ड किया था वो था 25,684। कितना था, 25,684 था। हम उसको भी कर लेते हैं, 25,684 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना बनता है बताइएगा। डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 10 कितना बनता है, 25,684 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना बनता है,
कितना बनता है 25684 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज और मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। क्या आता है ये 21403। तो ये हमारा आ जाएगा जी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा क्रेडिट हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? तो ये एंट्रीज जो है वो हमने क्या करनी थी, वो हमने पास जो है वो करनी थी। दीज वर द एंट्रीज विच वर रिक्वायर्ड टू बी पास्ड। अब यहाँ पे चूंकि थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो हमारा अक्रूवल का बीच में इन्वॉल्व हो रहा था, तो वो हमने क्या किया है, वो हमने यहाँ पे इसको डिस्कस आउट कर लिया है कि यार ये अक्रूवल का कंसेप्ट भी बीच में आ रहा था कि इंटरेस्ट फॉर द ईयर हमें चाहिए अपनी लाइबिलिटीज़ को क्या करने के लिए, रिकॉर्ड जो है वो करने के लिए। तो हमारे पास जो एंड पे रह गया ना वो है इसके एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं हमने, इसके एक्सट्रैक्ट्स जो है वो हमने बनाने हैं। तो हम यहाँ पे इसके एक्सट्रैक्ट्स की अगर बात करें तो हम देख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ जो हमारी आएगी कंप्रीहेंसिव इनकम, इसके हमने क्या करने हैं, इसके हमने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। 2005 है और 2006 है हमारे पास। तो ये आ गया जी हमारे पास 2006, ये हमारे पास आ गया जी 2005। हम यहाँ पे ले लेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हमने रिकॉर्ड किया सर 2005 का इंटरेस्ट एक्सपेंस था 26667। तो ये मेरे पास आ गया जी 2667। और 2006 का इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करूं तो 5333 ये और 21403 ये। 5333 21403 ये कितना बनेगा इसका सम, 5333 जमा 21403 कितना बनेगा 26736। तो ये आ गया हमारे पास इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस 26736। यहाँ पे ना हमने छोटी सी गलती की है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन यहाँ पे आई थी 10 महीने की, लेकिन यहाँ 10 महीने की नहीं आनी, यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो फॉर द ईयर आनी है। बिकॉज वो पहले साल जो है वो 10 महीने इस्तेमाल हुआ था, तो अगले साल तो 10 महीने इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये डेप्रिसिएशन की हमने यहाँ पे गलती की है। डेप्रिसिएशन कितनी आनी है 2 लाख। 2 लाख को डिवाइड करना है हमने 4 के ऊपर, तो 50,000 हमारे पास यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगी, 50,000 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमने गलती कर दी थी, हम भावनाओं में बह गए थे। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन की बात करूँ तो डेप्रिसिएशन बनेगी 2006 की कितनी बनी है 50,000, और 2005 की हमने कितनी निकाली डेप्रिसिएशन, डैट वॉज 41667। तो यहाँ पे आ जाएगी जी 41667। तो ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट्स बन गए किसके, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो हमने बना दिए हैं। अब हमारे पास आखिरी रह गया है डैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जो है हमने क्या करना है, हमने इसके एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। तो हमारे पास आ जाएगा वही 2006 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2005। सबसे पहले आ जाएगा हमारा राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट, वो तो हमने 2 लाख का ही रिकॉर्ड किया है। तो सर यहाँ पे आ गया 2 लाख रुपया, यहाँ पे भी आ गया हमारे पास कितना 2 लाख रुपया। इसमें से हम लेस करवाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो पहले साल की थी 41667, दूसरे साल की है 50 जमा दिस, ये बनेगा 91667। तो ज़रा मुझे बताएं कैरिंग वैल्यू कितनी आती है, शाबाश ज़रा बताइएगा व्हाट इज़ द कैरिंग वैल्यू। आ गया
व्हाट इज द कैरिंग वैल्यू 108, इसकी किसकी, इसकी होगी, उसकी तो बनती नहीं है, 108,333 और इसकी कैरिंग कितनी बनेगी, दो में से गया 158,333, ये आ गई हमारे पास इसकी कैरिंग वैल्यू। अभी हम आते हैं अपने पास नॉन करंट लाइबिलिटीज के ऊपर लेके, ये आ रहेगी हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी। जाएंगे अब हम टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर जाना है हमने, टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर जाने के बाद मैं खड़ा हुआ हूँ ईयर एंड के ऊपर। मुझे पता है कि मैंने एक साल के बाद जो पे करना है वो 160 है, बिकॉज ये हमारी कैलकुलेशन हो रही है 28 को, एक्सट्रैक्ट्स बनने 31 दिसंबर को, ये पेमेंट 31 दिसंबर के बाद होनी है, तो ये 160,525 आ जाएगी हमारी, इसकी कितनी आ जाएगी 160,525 आ जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी 160,525 आ जाएगी। और अगर हम यहाँ पे करें इसकी बनेंगी फिर 114,734, ये कितनी बनेगी 114,734 जो है वो इसकी लाइबिलिटी बन रही होगी। फिर अगर हम यहाँ पे आए करंट लाइबिलिटी के ऊपर, जो हमने अगले साल पे करनी है, जो हमने अगले साल पे करनी है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ये अगले साल पे होनी है और ये उससे अगले साल पे होनी है, 39,475 इसकी बन जाएगी, 39,475 इसकी बन जाएगी, और इसकी बन जाएगी हमारे पास 45,791, कितनी बन जाएगी 45,791 ये बन जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कहेंगे सर हमने जो पिछला सवाल किया था उसके तो वही था, भाई यहाँ पे डिफरेंट आ रही है, हम एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं 31 दिसंबर 2005 के, ठीक है, और यहाँ पे हमें दी है उसने 28 फरवरी 2006 पे, मैं 28 फरवरी 2006 पे देख रहा हूँ कि मुझे अगले साल ये पे करना है, तो मेरे लिए ये नॉन करंट लाइबिलिटी बनेगी इसकी। तो यहाँ पे डेट्स का फर्क आ रहा है, तो आपने वो अपना कंसेप्ट देखना है कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ 2005 में, जो अगले साल 2006 में मेरा पे होगा वो है मेरे लिए क्या, करंट पोर्शन, तो 2006 में मैं ये पे कर रहा हूँ, तो डेट इज माई करंट पोर्शन, ये मेरी करंट लाइबिलिटी है, और ये उसके बाद पे हो रहा है तो ये मेरी क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी है। सिमिलरली अगर मैं खड़ा हुआ हूँ 31 दिसंबर 2006 के ऊपर, तो मैंने देखना है अगले साल 2006 पे, हाँ अगले साल मैंने कितना पे करना है, अगले साल मैंने ये पे करना है, डेट इज माई करंट लाइबिलिटी, उसके बाद कितना पे करना है ये है, तो ये मेरी क्या कहलाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी जो है वो कहला रही होगी। और आखिरी एंट्री आप पास करेंगे लीज लाइबिलिटी की, लीज लाइबिलिटी आपने यहाँ पे निकाल दी थी, इंटरेस्ट पेएबल इसका बनेगा 2667, आप यहाँ पे लिख लेते हैं, इंटरेस्ट पेएबल आ जाएगा इसका 26,667, और इसका इंटरेस्ट पेएबल आपका आ जाएगा 21,403, जो आपने अगले साल पे करना है, ये सारा आपने कैलकुलेट किया हुआ है, तो इस तरह से आप इसके क्या कर रहे होंगे, एक्सट्रैक्ट्स जो है बना रहे होंगे। तो सर ये सवाल था हमारा, बड़ा बेसिक सा, बड़ा बुनियादी सा सवाल था, लेकिन दैट वाज अ कंप्लीट पैकेज। हमने एक अपनी बड़ी थोरो डिस्कशन की है, कैलकुलेशन की, अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल की, डेप्रिसिएशन की, एक्रूवल्स का कंसेप्ट जो है हमने बीच में इन्वॉल्व किया, तो एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव सवाल है जो हमने यहाँ पे किए हैं। अभी तक हमने लीस्ट के बारे में ऐसा नहीं पढ़ा कि कमेंसमेंट क्राइटेरिया क्या है, स्टार्ट कैसे होगी, टर्मिनेशन क्या होती है, हमने कोई भी फैंसी टर्म्स जो स्टैंडर्ड की हैं वो नहीं पढ़ी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या होगी, किस तरह से होगी, लेकिन हमने अभी तक इतना कर लिया है कि हमें समझ लग गई है कि हम इस चैप्टर में कर क्या रहे हैं। लाइक बाय सॉल्विंग दीज टू क्वेश्चन वी आर एबल कि हमें टेबल बनाना आ सकता है, हम एंट्रीज पास कर सकते हैं, हम एक्सट्रैक्ट्स जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन?